नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में महागठबंधन भले ही चुनाव साथ लड़ रही हो, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कई नए दाव खेले जा रहे हैं और इस नए दाव की वजह से तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि कई ऐसी योजनाएं हैं, कई ऐसी घोषणाएं हैं जो कि कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। भले ही इस बार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन एकजुटता के साथ सामने आ रही हो और साथ चुनाव भी महागठबंधन लड़ रही हो, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस अपनी पैठ को मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है और यही वजह है कि अब कांग्रेस की तरफ से एक नया दाव खेला गया है। आपको बताएं कि प्रदेश कांग्रेस ने इस बात की घोषणा की है कि चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग उसकी आबादी के अनुपात में राजनीतिक हिस्सेदारी दी जाएगी। सदाकत आश्रम में आयोजित अति पिछड़ों का सवाल बनाम कांग्रेस की भूमिका विशेषज्ञ सेमिनार सह अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए अति पिछड़ा समाज के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सेमिनार में प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार, सह प्रभारी सुनील पासी शामिल हुए और इस कार्यक्रम के दौरान पार्टी ने एक प्रस्ताव भी पारित किया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि कांग्रेस अति पिछड़े समुदाय की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक हिस्सेदारी के लिए संगठित संघर्ष करेगी और उसे अपने राजनीतिक एजेंडे में प्राथमिकता देगी। और देखिए, कांग्रेस ने घोषणा की है कि आने वाले चुनावों में अति पिछड़ा वर्ग को उनकी जनसंख्या के अनुपात में राजनीतिक हिस्सेदारी देंगे। पटना के सदाकत आश्रम में अति पिछड़ों का सवाल बनाम कांग्रेस की भूमिका विशेषज्ञ का एक सेमिनार आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम के तहत अति पिछड़ा समाज को सम्मान देने की बात कही गई और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया और कांग्रेस ने उनकी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक हिस्सेदारी के लिए संघर्ष करने का प्रस्ताव पारित किया है। यानी जहां एक तरफ कांग्रेस अपनी पैठ को मजबूत करने की कोशिश में है, तो वहीं देखिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी बार बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरे के तहत संदेश देने का काम राहुल गांधी की तरफ से किया जा रहा है, चाहे वो दलित को लेकर हो या फिर पिछड़ा, अति पिछड़ा को सम्मान देने की बात कांग्रेस नेताओं की तरफ से कही जा रही है। यानी जहां एक तरफ बिहार में महागठबंधन एक साथ एकजुट होकर 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी, तेजस्वी यादव की तरफ से भी लगातार कई घोषणाएं की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए अभी तक महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर आपसी सहमति नहीं बन पाई है। अंदर खाने इस बात की चर्चा जरूर है कि कांग्रेस को इस बार 50 सीट पर ही संतोष करना होगा। यानी कि 2020 में जहां एक तरफ कांग्रेस ने 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारा था, तो वहीं इस बार 20 सीट का नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है और यही वजह है कि कांग्रेस इस नुकसान के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और यही वजह है कि चुनाव से पहले खुद को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और यही वजह है कि एक के बाद एक कई बड़ी घोषणाएं कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी भी बिहार दौरे पर आकर बिहार की जनता के बीच अपना मैसेज पहुंचाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, पलायन को लेकर हो, महिलाओं को लेकर हो या फिर पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक की अगर हम बात करें तो लगातार उनके उत्थान की बात राहुल गांधी की तरफ से की जा रही है और यही वजह है कि अब इन घोषणाओं से तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है और यही वजह है कि अब कांग्रेस की तरफ से जो नया दाव खेला गया है, इसके तहत तेजस्वी यादव की परेशानी बढ़ने वाली है और साथ ही साथ महागठबंधन में भी अब रार छिड़ गया है कि आखिर बिग बी कौन होगा। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।